हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो दीर्घ आयु हों और उनका जो आज पूरे विश्व गुरु का हमें नाम दिया जा रहा है, तो मोदी जी को बहुत बहुत मैं हृदय से बधाई, मंगल, शुभकामना प्रदान करता हूँ। वे जीवन पथ पर अग्रसर होकर अनंत उन्नति प्राप्त करें। मणिपुर का मुद्दा किसी भी मंत्रिमंडल में बैठ करके ऊपर से नीचे किसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम बेटियों को इस नज़र से लोग देखते हैं। जिस दिन से वो खराब हुआ है, मणिपुर का मुद्दा जो आया है बाहर सामने, क्या आप लोगों ने समझा हुआ है हम बेटियों को? किया किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस? मिला इंसाफ उन किसानों को जो 700 लोग शहीद हुए थे? 5 लोगों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया, जिसके बेटे ने आप उसको नई संसद में लेके घूम रहे हो। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं पूनम पंडित, जिन्होंने अपनी संयुक्त किसान मजदूर संगठन के नाम से एक संगठन बनाया है और आज क्या मुद्दे लेकर वो बुलंदशहर की जनता के बीच आई हैं। हम बात करते हैं पूनम पंडित से। सामने से आइए ना भैया, ये लाइट पड़ेगी। लेकर आज आप दोबारा से जनता के बीच आई। दोबारा से नहीं, मैं हमेशा जनता के बीच होती हूँ। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, मुद्दे हमारे वही हैं जो जनता के एक्चुअल मुद्दे होते हैं, जो कभी दबने नहीं चाहिए, जिनको समय समय पर दबाया जाता है। मुद्दे हमारे वही हैं। मेरा गृह जनपद है, यहाँ के जनपद के लोगों की बहुत सारी समस्याएं हमारे जिलाध्यक्ष करणवीर जी बता रहे थे, तो इस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर वो जो पूरा डाटा कलेक्ट करके देंगे, हम महीने में 2 बार आएंगे यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स अपने जिला कार्यालय पर, जो ये देहात कोतवाली इसके जस्ट बराबर में है, यहाँ पर सभी लोग कलेक्ट करा दें, और ताकि मैं देख सकूँ जिनकी एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती, जिनकी FIR दर्ज नहीं होती, जिनको परेशान किया जाता है, जिनको पब्लिक के द्वारा परेशान किया जाता है, फिर उनकी FIR नहीं होती, जिन बेटियों को परेशान किया जाता है उनकी FIR नहीं होती, जिनके सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होते, वो सब चीज़ें जो है हम अपने हर जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे पर करने वाले हैं। अच्छा, क्या आप आगे भी अगर चुनाव की बारी आती है तो कांग्रेस से लड़ेंगी या किसी और दल से? देखिए, मैं अपने लोगों को चुनाव लड़ाऊंगी, और वो कोई भी पार्टी से लड़े। जो मेरे संगठन के लोग हैं वो सिर्फ डंडे खाने के लिए, मुकदमे झेलने के लिए, और वो जेल जाने के लिए नहीं है। MP MLA भी वही बनेंगे। ये बशर्ते ये जो निर्देश है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो समाजवादी से लड़े, भाजपा से लड़े, कांग्रेस से लड़े, बसपा से लड़े, लेकिन हम व्यक्ति अच्छा चुनेंगे तब सरकारें अच्छी बनती हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है बीजेपी सही काम नहीं कर पा रही है? बिल्कुल, मुझे लगता नहीं है ऐसा, एक्चुअल है। आप जमीन पे देखिए। कैसे? मणिपुर का मुद्दा किसी भी मंत्रिमंडल में बैठ करके ऊपर से नीचे किसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम बेटियों को इस नज़र से लोग देखते हैं। जिस दिन से वो खराब हुआ है, मणिपुर का मुद्दा जो आया है बाहर सामने, क्या आप लोगों ने समझा हुआ है हम बेटियों को? किया किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस? मिला इंसाफ उन किसानों को जो 700 लोग शहीद हुए थे? 5 लोगों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया, जिसके बेटे ने आप उसको नई संसद में लेके घूम रहे हो? ये मुद्दे हैं। महंगाई कम हुई, कोरोना काल में कितना क्या किया आपने? लोगों को कफ़न नसीब नहीं हो रहे थे, कफ़न, और तुम कहते हो हमने ये किया। जिस देश में शरीर पे कफ़न नसीब ना हो, तुम ये कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? बताइए, करिए देश के हित में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना। सरकार के किसी बड़े नेता ने, आज मौजूदा बैठे प्रधान सेवकों ने किया कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता के लिए? नहीं की। आज पूनम पंडित नया किसान संगठन लेकर जनता के बीच आई हैं, तो कहाँ तक चल पाएंगी? क्या क्या इनके मुद्दे रहेंगे? देखिए, जो जिस सोच को लेकर चल रही हैं, मैं तो सोचता हूँ कि कामयाब रहेंगी, क्योंकि पूनम पंडित किसान की बेटी हैं और वो भी गरीब किसान की बेटी हैं, तो इसलिए उनके दिल में किसान का भी दर्द है, मजदूर का भी दर्द है, और मैं सोचता हूँ जितने वो संघर्षशील हैं वो निश्चित ही कामयाब होंगी। और जो उनकी एक सोच है, उनकी सोच राजनीतिक दृष्टि से ऊपर उठकर किसान मजदूर के प्रति जो हमदर्दी की सोच है, इसलिए वो कामयाब होंगे। अगर कोई भी इंसान संगठन राजनीति करने की नीयत से बनाता है तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसके लिए कामयाब होने के लिए नीयत का अच्छा होना वो बहुत ज़रूरी है, और वो नीयत उनकी अच्छी है। तो क्या पूनम पंडित किसान संगठन के साथ क्या कांग्रेस पार्टी में हैं या नहीं है? देखिए, किसी भी किसान को या किसी भी किसान संगठन जुड़े हुए व्यक्ति को राजनीति करने की कोई पाबंदी नहीं होती। इसलिए अगर पूनम पंडित कांग्रेस से चुनाव लड़ी हुई हैं, और कांग्रेस से अगर आगे भी राजनीति करती हैं, वो भाजपा से भी कर सकती हैं, किसी भी दल से कर सकती हैं। किसान
कि राजनीति करने वालों को किसी भी दल से राजनीति करने के लिए कोई पाबंदी नहीं होती। दोस्तों, आज बुलंदशहर पहुंची हैं पूनम पंडित। जी हाँ, एक जाना माना नाम है पूनम पंडित, जो सियाना से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी और अब उन्होंने अपना एक किसान संगठन बनाया है। और हमारे साथ हैं एक स्वामी जी। हम बात करते हैं उनसे, स्वामी जी से, कि क्या प्रतिक्रिया लेके पूनम पंडित आज जनता के बीच आई हैं, बुलंदशहर आई हैं। स्वामी जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम स्वामी परमदेव जी हैं और मैं बालाजी दरबार से महंत हूँ। और सर्वप्रथम मैं आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो दीर्घ आयु हों और उनका जो आज पूरे विश्व गुरु का हमें नाम दिया जा रहा है, तो मोदी जी को बहुत बहुत मैं हृदय से बधाई, मंगल, शुभकामना प्रदान करता हूँ। वे जीवन पथ पर अग्रसर होकर अनंत उन्नति प्राप्त करें। अच्छा, आज आप यहाँ पूनम पंडित जी की इसमें मीटिंग में आए हैं, तो क्या क्या मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच आई हैं? देखिए, हम जो कभी नई चीज़ का निर्माण करते हैं, जब हम कभी नई चीज़ का निर्माण करते हैं तो उसका कारण होता है कि पुरानी चीज़ों से हमारा विश्वास जो है वो हमारी कटौती पर पूर्ण नहीं निभा पाते हैं, तो हमें नई कोई रूपरेखा तैयार करनी होती है। पूनम पंडित एक जुझारू, एक समाज सेवी और एक जो है कर्तव्यनिष्ठ कार्य करने वाली बच्ची है और कोई स्वार्थ नहीं है, कोई किसी प्रकार की ईर्ष्या का भाव नहीं है। उसका संकल्प केवल ये है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो और संगठन नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं? अब जब कुछ चीज़ों का विकास ज़्यादा हो जाता है तो वो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो पूनम पंडित का उद्देश्य ये है कि वो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर छोटे छोटे लोगों की परेशानियों को सुलझाकर उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। देखो, अगर आप साथ दोगे तो बदलाव तो होगा। बुलंदशहर का हर नागरिक अगर सोचे कि हाँ, हमें इस संगठन में आना है और हमें अपने बारे में सोचना है, हमें पहले खुद को बदलना है। फिर उनकी नीतियां हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वेंटिलेटर वगैरह उन्होंने बोला है, और स्कूलों में विकास के लिए बोला है। और जो ये डीएम सीएम जो भी है, जो लोग होते हैं अपनी बात नहीं रखना चाहते उनसे, तो इनके माध्यम से वो अपनी बात पहुंचाएंगे वहाँ पे। और जैसे कि गुरुजी से आपने अभी पूछा कि ये भगवा रंग और ये सब, तो देखिए, ऐशा न विद्या न तप न दानम ज्ञानम न गुणो धर्म ते मित्र लोके विभवार भूता मनुष्य रूपेण मृगन संचलंती। यानी कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपने अपने रंग पहनने का अधिकार है। जैसे कि श्री राम थे, उन्होंने हमें संस्कार सिखाए थे, और जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने हमें बताया था कि संस्कार में कैसे रहना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये योगी का रंग है या फिर ये मोदी का है। इस जो संगठन बना है, इस पार्टी में, इस संगठन में हर पार्टी के लोग हैं। अच्छा, क्या क्या मुद्दों को लेकर पूनम पंडित आज बुलंदशहर की जनता के बीच हैं? बुलंदशहर के विकास के लिए हैं, लोगों के समर्थन के लिए हैं, विकास के लिए हैं। जितने भी अस्पताल हैं, स्कूल्स हैं, जो किसान हैं, इन सब के लिए हैं। तो उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, उनके लिए है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा देश जो है एक पुरुष प्रधान है, इस वजह से महिलाओं को आगे करने के लिए उन्होंने ये संगठन। अच्छा, किस पद पर है? असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ग्रेटर नोएडा में, आर्ट्स डिपार्टमेंट। ये हैं हमारे साथ पूनम पंडित, जो अपने मुद्दों के साथ धरातल पर आ चुकी हैं। बुलंदशहर आ रही हैं और कह रही हैं महीने में 2 बार बुलंदशहर रहेंगी और जनता की जो जो समस्या होगी उन सारी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगी।